अब हम भारत के करोड़ों लोगों को परेशान करने वाली स्पैम कॉल्स का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक स्पैम कॉल से प्रभावित होने वाले देशों में भारत पूरी दुनिया में चौथे स्थान पर है। भारत में हर व्यक्ति को एक महीने में औसतन कम से कम 16 स्पैम कॉल्स आती हैं। हो सकता है इससे ज्यादा भी आती हों, लेकिन औसतन एक व्यक्ति को 16 स्पैम कॉल्स आती हैं, यानी हर 2 दिन में एक स्पैम कॉल्स आती है। आम बोलचाल की भाषा में आप स्पैम कॉल्स को बिन बुलाया मेहमान भी कह सकते हैं। ये कॉल्स आपको कुछ ना कुछ बेचने के लिए आती हैं। ये कॉल्स आपको कभी क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए आती हैं, कभी लोन देने के लिए आती हैं, कभी नया बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आती हैं, कभी किसी कंपनी की कोई सर्विस लेने के लिए या कोई सामान बेचने के लिए आती हैं, कभी ज़मीन बेचने के लिए, कभी फ्लैट बेचने के लिए, कभी इंश्योरेंस बेचने के लिए। आपको वो सामान चाहिए भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये कॉल्स आपके पास आती हैं। और कई बार चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां भी आपको इस तरह की स्पैम कॉल्स करती हैं, जहां आपको देश के नेताओं की आवाज में प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस आपको देखने को मिलते हैं। वो भी एक तरीके की स्पैम कॉल्स हैं, क्योंकि ये सारी कॉल्स आपकी बिना मर्जी के, बिना इजाजत के आपको की जाती हैं। वर्ष 2017 में हुए एक और सर्वे में हर 10 में से 6 लोगों ने यह माना था कि अक्सर जब वो व्यस्त होते हैं तो उन्हें इस तरह की स्पैम कॉल्स आती हैं, जिससे वो परेशान हो जाते हैं और उन्हें बहुत गुस्सा भी आता है। यानी इस तरह की कॉल्स भारत के लोगों को चिड़चिड़ा बना रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत इन कॉल्स को रिसीव करने वाले देशों की सूची में दूसरे स्थान पर है, और इस नई रिपोर्ट में भी यही बात सामने आई है। स्पैम कॉल्स की संख्या के मामले में तो चौथे स्थान पर हैं, रिसीव करने के मामले में दूसरे स्थान पर हैं। कॉल्स की पहचान करने वाली कॉलर आइडेंटिफिकेशन कंपनी ट्रू कॉलर ने अपने एक नए सर्वे में यह पाया कि भारत में इस साल केवल एक ही मोबाइल नंबर से लगभग 20 करोड़ स्पैम कॉल्स की गई। यानी इस हिसाब से एक स्पैमर ने हर दिन 6,64,000 कॉल्स की और हर घंटे 27,000 कॉल्स की हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में स्पैम कॉल्स करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। ब्राजील, पेरू और यूक्रेन के बाद भारत दुनिया का चौथा देश है जहां सबसे ज्यादा स्पैम कॉल्स आती हैं। ब्राजील में हर व्यक्ति को महीने में कम से कम 33, पेरू में 18, यूक्रेन में 17, भारत में 16 और मैक्सिको में हर महीने औसतन 15 कॉल्स की जाती है। तो दुनिया में किस देश में कितनी कॉल्स आ रही हैं आपने यहां पर देखा, आप खुद देखिए। और बाकी के जो देश हैं भारत के साथ, वो कोई बहुत बड़े देश नहीं है। जो बड़े बड़े जो देश हैं, पश्चिमी देश, वो इस लिस्ट में नहीं है, वो बहुत नीचे हैं इस लिस्ट में। और वो इसलिए क्योंकि भारत में कोई रेगुलेशन इस बारे में खास नहीं है, और जो रेगुलेशन आया भी है उसका इंप्लीमेंटेशन बहुत खराब है। भारत में 93.5% यानी ज्यादातर स्पैम कॉल्स सेल्स के लिए आती हैं, यानी कुछ ना कुछ बेचने के लिए आती हैं। जैसे कोई नया टेलीफोन का आपका कोई नया प्लान आया है, कोई नई गाड़ी लॉन्च हुई है, किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड पर कोई अच्छी स्कीम मिल रही है, कोई लोन की बात हो रही है, कोई नई इंश्योरेंस पॉलिसी आई है। कंपनियां इसके बिना आपकी मर्जी के बिना आपके मोबाइल फोन की घंटी बजा देती हैं। और यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति बिना आपके दरवाजे पर घंटी बजाए आपके घर में प्रवेश कर ले और आपसे कहे कि आपको यह सेवा या प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है। आपकी इजाजत के बिना अगर कोई व्यक्ति आपको फोन करता है, ये वैसा ही है जैसे आपकी इजाजत के बिना कोई व्यक्ति पहले आपकी डोरबेल लगातार बजाता रहता है और आपसे कहता है कि आपको अपना दरवाजा खोलना ही पड़ेगा, और फिर वो बिना बुलाए आपके घर के अंदर आ जाए और फिर आपसे कहे कि आपको ये सामान खरीदना है। ये वैसा ही है। सेल्स के बाद आपके मोबाइल फोन पर लगभग 3% स्पैम कॉल्स वित्तीय सेवाओं के लिए आती हैं, जैसे बैंकों में नया अकाउंट खुलवाने के लिए, लोन देने के लिए, या आजकल क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए भी लोगों को स्पैम कॉल्स आने लगी हैं। इसके बाद 1.4% कॉल्स धोखाधड़ी यानी स्कैम के लिए भी आती हैं। इसमें धोखे से आपकी बैंक डिटेल्स ले ली जाती हैं। आपसे कहा जाता है कि आपने कोई इनाम जीता है, आपकी कोई लॉटरी लग गई है, और आपके नंबर पर 4 या 6 नंबर का एक ओटीपी आएगा या 1 टाइम पासवर्ड आया होगा। और आप जब ये ओटीपी या पासवर्ड दे देते हैं तो आपके बैंक खाते से पूरा पैसा उड़ा लिया जाता है। ये स्कैम भारत में आजकल काफी ज्यादा हो रहा है। कई लोग आपसे ये भी कहते हैं कि आपका आधार कार्ड, हम बैंक से बोल रहे हैं, आपका आधार कार्ड अभी आपके अकाउंट से लिंक नहीं हुआ है।
कई लोग ये भी कहते हैं बार बार कि हम बैंक से बोल रहे हैं, आपका KYC करना है, इसलिए आपकी सारी डिटेल्स चाहिए, और बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे अपनी डिटेल्स दे देते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अकेले भारत में अक्टूबर के महीने में 380 करोड़ स्पैम कॉल्स रिकॉर्ड हुई थी। सोचिए, एक महीने में 380 करोड़ कॉल्स। अब बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल होगा कि आखिर इन कंपनियों को आपका मोबाइल फोन नंबर मिलता कहां से है। तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि यह नंबर आप खुद ही इन्हें देते हैं, और वो ऐसे कि जब भी आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं तो अकाउंट बनाते समय आपको अपना मोबाइल फोन नंबर बताना होता है। अब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको ऐसा दिखाते हैं कि आप मुफ्त में इनकी सेवाओं का उपभोग कर रहे हैं, जबकि सच ये है कि ये कंपनियां आपके डिटेल्स को, आपके डेटा को ही दूसरी कंपनियों को बेच देती हैं, और आपका नंबर उन एडवर्टाइजमेंट कंपनीज के पास पहुंच जाता है जो किसी भी तरह आपको अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती हैं। यानी ये जो नंबर आप अपना छोड़ देते हैं कहीं भी, ये आपके जो नंबर्स होते हैं ये बाजार में बिकते हैं, इन्हें बेचा जाता है। तो आप में से बहुत सारे लोग, आप देखिए, अगर आप अपने आप को ध्यान से देखेंगे तो आप अपना जो ईमेल, आपका जो अकाउंट है वो आप मुफ्त में यूज़ करते हैं। आपको अपना मेल का कोई खर्चा नहीं देना होता अपने मेल अकाउंट का। आप किसी भी सोशल मीडिया पर रहते हैं, आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, आप ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, या जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं उसका भी आप कोई पैसा नहीं देते। इसके अलावा बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जो मुफ्त हैं और आप उन्हें इस्तेमाल करते होंगे, आप अपने वीडियोस बनाते होंगे और न जाने क्या क्या करते होंगे, और इसका आपको कोई पैसा नहीं देना, और आप सोचते होंगे कि ये सब कुछ आपके लिए फ्री है। तो अब आप सोचिए कि जब ये सब कुछ आपके लिए फ्री है तो ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये अपना खर्चा कहां से चलाती होंगी। ये जो कंपनियां इतनी बड़ी बड़ी बनी हुई हैं, ये हजारों लाखों करोड़ का धंधा कर रही हैं, इनका सारा खर्चा कहां से आता है। इनके हजारों जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहें कहां से आती हैं अगर ये सब कुछ आपको मुफ्त में दे रही हैं तो। और आप अगर इन्हें कोई पैसा नहीं देते तो फिर इनके सारे खर्चे कहां से पूरे होते हैं। ये सारा खर्चा आप ही की जेब से आता है, क्योंकि आप मुफ्त का माल समझकर जो अपना डेटा इन कंपनियों को देते हैं। जब आप अपना ईमेल अकाउंट बनाते हैं तो आप अपना पूरा डेटा इनको दे देते हैं। आप अपना क्रेडिट कार्ड नंबर भी दे देते हैं, आप अपना फोन नंबर देते हैं, अपना एड्रेस देते हैं, और बहुत सारे ऐप्स तो आपसे आपके शौक पूछते हैं, आपके पसंद नापसंद भी पूछते हैं। ये पूरा डेटा बाजार में बेच दिया जाता है और वहीं से पैसा निकालकर आपको ये सेवाएं मुफ्त में दी जाती हैं। ये पूरा सिस्टम इस तरह से काम करता है कि आप एक के बाद एक स्पैम कॉल्स के चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं। असल में अगर आपके नंबर पर कोई स्पैम कॉल्स आती है और आप उस कॉल को रिसीव नहीं करते तो आपका नंबर ये कंपनियां बैड लिस्ट में डाल देती हैं, और अगर कोई व्यक्ति गलती से एक स्पैम कॉल भी रिसीव कर ले तो उसके नंबर को गुड लिस्ट में डाल दिया जाता है। ऐसे लोगों के लिए कंपनियां मानती हैं कि ये लोग आज नहीं तो कल इनके झांसे में फंस ही जाएंगे, इसलिए अगर आप एक कॉल उठाते हैं तो वो कॉल आपके पास आने लगते हैं बार बार, और इन कंपनियों को लगता है कि एक ना एक दिन ये आपको फंसा ही लेंगी। अब बड़ा सवाल ये है कि आप अपना नंबर तो बाजार में बांट चुके हैं, अपने सारी डिटेल्स बाजार में बांट चुके हैं, वो सबके पास पहुंच गए हैं। अब आप इससे कैसे बच सकते हैं, इसे 4 पॉइंट्स में समझिए, और ये आज की इस खबर का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। आप चाहें तो ये पॉइंट्स नोट भी कर सकते हैं। पहली बात तो यह कि इन कॉल से बचने का पहला और सबसे लोकप्रिय तरीका है DND, यानी डू नॉट डिस्टर्ब सेवा। आप जिस भी टेलीकॉम कंपनी का मोबाइल फोन या सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं उसके कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके आप इस सेवा को शुरू करवा सकते हैं, एक्टिवेट करा सकते हैं, और इसके बाद आपके मोबाइल फोन नंबर पर आने वाली स्पैम कॉल्स रुक सकती हैं। फिर से आप देख लीजिए, डू नॉट डिस्टर्ब सेवा को आप एक्टिवेट कर लीजिए। दूसरा तरीका भी इसी से जुड़ा है। आप भारत सरकार की टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI का DND मोबाइल ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह ऐप अपने यूजर्स के प्रेफरेंसेस उन्हें तय करने का विकल्प देता है, जिससे आप सभी तरह की स्पैम कॉल्स को बंद करवा सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप के जरिए आप स्पैम कॉल्स के खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं और अपनी शिकायत का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपकी शिकायत पर कार्रवाई क्या हुई। किसी भी मोबाइल ऐप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते समय उसकी पॉलिसी और उसकी जो शर्तें हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, उन्हें जरूर पढ़ें और ध्यान से पढ़ें।
अक्सर आप इन लंबी चौड़ी शर्तों को नजरअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि इतनी लंबी चौड़ी ये टर्म्स कंडीशंस इन्हें कौन पढ़े, और आप बिना पढ़े ही यस कर देते हैं। और यहीं से आपका निजी डेटा इन विज्ञापन कंपनियों को चला जाता है, इसे बेच दिया जाता है। स्पैम कॉल से बचने के लिए आप गूगल और ट्रू कॉलर जैसे ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ष 2018 में TRAI द्वारा कुछ नियम तय किए गए थे, जिन्हें टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन भी कहा जाता है। नाम थोड़ा लंबा है। इसके तहत अगर कोई भी टेलीकॉम कंपनी स्पैम कॉल्स को आप तक पहुंचने से रोक नहीं पाती है तो उसे अपने ग्राहकों को पेनल्टी यानी जुर्माना देना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को एक महीने में 0 से लेकर 100 स्पैम कॉल्स आते हैं, 0 से 100 तक, तो यह जुर्माना 1000 रुपए होगा। 100 से 500 कॉल अगर आ जाती हैं तो जुर्माना 5000 रुपए हो जाएगा, और 1000 से ज्यादा कॉल्स आ जाती हैं तो जुर्माना होगा 10,000 रुपए। अब समस्या यह है कि इन नियमों के बारे में ना तो आम लोगों को जानकारी है और ना ही टेलीकॉम कंपनियां कभी भी इनका पालन करती हैं और ना ही आपको बताती हैं। इस पूरे विषय पर हमने आज ऐसे लोगों से बात की है जो स्पैम कॉल से तंग आ चुके हैं और धोखाधड़ी का शिकार भी हुए हैं। ऐसे लोगों के अनुभव से आप क्या सीख सकते हैं, इस पर हमने आपके लिए स्पेशल रिपोर्ट बनाई है जो आपको ऐसी स्पैम कॉल से सावधान करेगी। आप ध्यान से इस रिपोर्ट को देखिए और अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। हेलो हेलो। एक डेटा के मुताबिक भारतीयों के फोन में औसतन हर महीने 16 से ज्यादा स्पैम कॉल्स आती हैं। यही नहीं, इसी डेटा में बताया गया कि साल अक्टूबर महीने में भारतीयों का फोन 380 करोड़ बार इन्हीं स्पैम कॉल्स की वजह से बजा। असल में स्पैम कॉल्स एक तरह की प्रमोशनल कॉल्स होती हैं, जिन्हें कंपनियां कभी आपको बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, कभी आपको लोन देने के लिए, कभी आपको क्रेडिट कार्ड देने के लिए अपने फायदे के लिए करती हैं। कभी कभी इन्हीं स्पैम कॉल्स का फायदा साइबर अपराधी भी उठाते हैं, जब वो आपको कॉल करके आपका बैंक अकाउंट साफ कर देते हैं। तब ये स्पैम कॉल्स स्कैम कॉल्स बन जाती हैं। कम से कम 4 या 5 कॉल्स मैं डेली रिसीव करती हूँ। रिसीव मैं नहीं करती आजकल, मतलब किस तरह पता लग जाता है कि वो स्पैम कॉल है या कुछ है। बट जैसे मीटिंग चल रही है, अचानक कहीं फ़ोन इधर उधर रखा हुआ है, मैं भागती हूँ देखने के लिए कि क्या कॉल है, किसी का इंपॉर्टेंट कॉल ना हो, मिस ना हो जाए, और अचानक देखती क्या हूँ कि उसमें स्पैम लिखा आ रहा है। इनको जैसे पता है कि कहीं ना कहीं मतलब हमने कोई लोन लिया हुआ है या कुछ है, तो उसी के ऊपर वो लोग बोलेंगे कि पर्सनल लोन ले लीजिए, या मैम आपका क्रेडिट एलिजिबिलिटी हाई है तो ऐसा कर लीजिए। तो मतलब लोन्स के मोस्टली कॉल्स आते हैं, और लोन्स के साथ साथ कुछ प्रॉपर्टी बेचने के लिए कि हम लोग कहीं प्रॉपर्टी कुछ सेटअप कर रहे हैं, वो मतलब ले लीजिए जाके, या ये यहाँ कहीं हमारा एक्सपो चल रहा है, या आप आइए हम आपको कोई नया फार्म हाउस दिखाएंगे। मतलब इस तरह के कॉल्स यूजुअली आते हैं कि मतलब कुछ बेचने के लिए, कुछ ना कुछ बताने के लिए। मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड के लिए आए दिन आती रहती हैं। अब ये जानकारी मुझे ये नहीं पता लग पा रही है कि कहाँ से पता लग रही है। वो खुद ही मुझे सारी डिटेल बता देते हैं कि आपका सिविल इतना है या वो है। मेरे सिविल दूसरे के पास कैसे, मुझे ये नहीं पता पड़ पा रही है कि दूसरे के पास सिविल कैसे पता लग रही है उन लोगों को। अननोन नंबर उठाने से भी डरते हैं। रोज कम से कम मेरे पे 50 कॉल आती हैं। उन्होंने कहा मैं 20,000 रुपये आपके अकाउंट में डाल रहा हूँ और आप मुझे कल दे देना। मैंने ठीक है सर। उन्होंने 1 रुपये की रिक्वेस्ट, 1 रुपये भेजा उन्होंने, मैंने 2 भेज दिया। उसके बाद में रिक्वेस्ट भेजी उन्होंने 20,000 रुपये की। उन्होंने कहा इस अकाउंट में पैसे तुम्हारे वॉलेट में पड़े नहीं, अकाउंट में करो। उन्होंने कहा ये नंबर डालो, ये नंबर डाल के ऐसे पिन डालो, पिन डाला मैंने। उसके बाद 20,000 कट गए। मैंने कहा 20,000, उन्होंने कहा जल्दी करो दोबारा नहीं तो फिर कट जाएंगे। फिर उन्होंने ऐसे करके 3 बार करवा लिया मुझसे। 3 बार? 4 बार करवाए थे, लेकिन 20,000 2,000 कम थे, इसलिए चौथी रिक्वेस्ट वो फेल हो गया। तो कितने करीब आपके कटे? 60,000 रुपये। अच्छा, इससे पहले भी मतलब फोन आया करते हाँ, उसके लिए आते थे कि आपकी लोटी लगी 27 लाख रुपए की, आप दिल्ली आके पैसे ले लो, ये कर लो, वो कर लो। ऐसे तो आते रहते हैं फोन। देखिए, आज की डेट में आप फोन पर कोई भी सर्विस यूज करते हैं, आपका नंबर उससे लिंक होता है, तो आपका नंबर विद दैट सर्विस प्रोफाइलिंग बाहर जा चुका है। वो वहाँ से बिकता भी है, वहाँ से लीक भी होता है, क्रिमिनल्स के पास भी जाता है और अलग अलग सोर्सेज से क्रिमिनल उसको खरीदते हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर से भी डेटा लीक होता है या बिकता है वहाँ से। आप
डेटा खरीदने वाली कंपनियां गूगल पे सर्च कीजिए, आपको 150 कंपनीज मिल जाएंगी जो आपको किसी भी सेक्शन के, उस एज ग्रुप के, उस फाइनेंशियल ब्रैकेट के लोगों के नंबर्स निकाल के दे देंगे, आपको प्रिसाइजली मिल जाएंगे। तो ये डेटा अब बहुत ज़्यादा सोर्सेज से लीक हो रहा है। आप सिक्योरिटी पे एंट्री करते हैं तो भी नंबर देते हैं, तो बहुत जगह चूंकि आपका डेटा जा रहा है, उस वजह से जो लीक होने के चांसेस है वो भी बढ़ गए हैं और हर आदमी उसको बेच रहा है। तो जो भी डेटा प्राइवेसी बिल इन डिस्कशन है पार्लियामेंट में, आई थिंक उसका सबसे बड़ा पर्पज़ यही है कि ये जो अनइंटेंशनली डेटा गलत हाथों में पहुंच रहा है वो रोका जाए, और उसके लिए मेरे ख्याल से बिल बहुत प्रभावी है। तो ये जो स्पैम कॉल्स का पूरा बिजनेस है, पूरा धंधा है, ये दो बातों पर चलता है। एक तो ये कि हमारे देश के लोगों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं है, और दूसरा ये कि हमारे देश के ज्यादातर लोग बहुत आलसी हैं, वो इस पर कोई कदम नहीं उठाना चाहते। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.